शुरुआत करते हैं कठुआ के साथ, जहां सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन आज दूसरे दिन भी जारी है। कल हुए एनकाउंटर में एक आतंकवादी ढेर हो गया था। सुरक्षा बलों ने हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद मौके से बरामद किया था, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन का आज ये दूसरा दिन है। मुठभेड़ में जो बीते कल हुई थी उसमें एक आतंकी मारा गया था। माना यह जा रहा है कि कुछ और आतंकवादी भी छिपे हो सकते हैं। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ, जिसके बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन आज दूसरे दिन भी लगातार जारी है। तो वहीं राजौरी के थाना मंडी इलाके में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और दूसरे दिन भी ये मुठभेड़ जारी है, जहां एक तरफ कठुआ में आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है, तो वहीं राजौरी के थाना मंडी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने यहां सर्च ऑपरेशन भी और तेज कर दिया था। तो वहीं पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने अपनी सेवा के अंतिम दिन प्रताप पार्क श्रीनगर का दौरा किया। स्वैन ने उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने इस घाटी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस मौके पर स्वैन ने कहा कि वो आज उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बलिदान स्तंभ आए हैं। उन्होंने कश्मीर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। स्वैन ने कहा कि वो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन पर भरोसा करने के लिए प्रशासन के आभारी हैं। स्वैन ने यह भी कहा कि उन्होंने यथासंभव लोगों और प्रशासन की सेवा करने की पूरी कोशिश की। तो मुझे लगता है कि कभी भी इस दौड़ पे मैं भी इसमें कुर्बान हो सकता था। ये लोग जो आज यहाँ पे कुर्बानी दिए हैं, इसमें मेरा सेफ्टी, मेरा सिक्योरिटी, इस बलिदान स्तंभ के पीछे मैं जब यहाँ पे 30 साल पहले आया था, कई सारे मेरे साथी जिनको मैं जाति तौर पे जानता हूँ, उन्होंने अपनी जान गंवाए हैं। उनका रूह, उनका खून, उनका पसीना और उनका जज्बा इसमें कूट-कूट के भरा हुआ है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जब आखिर दिन में सेवानिवृत्त हो रहा है, तो ये लोग जो आपके साथ चले हैं, खाली आवाम के लिए नहीं, अपने सीनियर ऑफिसर्स के लिए भी उनका फर्ज बनता है कि यहाँ पे आके इनको नमन करे। तो ये एक मेरे लिए एक आर्टिकल ऑफ फेथ था, सौभाग्य था, इसलिए मैंने आया और यहाँ पे अपने बाजीगर जवानों का नमन करके उनको श्रद्धांजलि पेश की। जम्मू कश्मीर में